देखिए, इस देश में एक दो ही विचारधारा इस समय काम कर रही है। जी जी एक बहुजन समाज विचारधारा, मतलब अम्बेडकर विचारधारा, जी जी और दूसरी आरएसएस की विचारधारा। जी जी और जब दो विचारधाराओं में टकराव होगा तो निश्चित ही ये सारी घटनाएं घटेंगी। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज को कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं चल रहा हूँ एक मौंदा गांव है लखनऊ में, जहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया है। आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि बार बार बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया जाता है। साथ ही ऐसे कौन लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करते रहते हैं। तो चलते हैं उस गांव में और वहाँ की स्थिति क्या है और कैसे खंडित किया गया, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आपको जैसे ही खबर मिलती है कि हमारे बहुजन महापुरुषों के ऊपर कहीं भी किसी भी प्रकार का हमला होता है तो आप पहुंच जाते हैं। कोशिश करते हैं, जरूर निकलना चाहिए। हम भी निकले हैं। आइए चलते हैं। कैसे हुआ कल, कोई आइडिया आपको? पता नहीं भैया, किसी ने ईंटा उठा या कुछ मारा होगा रात में। अच्छा, कितने बजे की बात है? ये सब ये बता सकते हैं कि यहीं पे रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं। अच्छा। तो चलते हैं, देखते हैं आखिर वहाँ का माहौल क्या है और वहाँ की स्थिति क्या है। आखिर ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई, ये बहुत बड़ी बात है कि आए दिन बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया जाता है। आखिर क्यों, इतनी नफरत क्यों? आखिर उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति को देश को बनाने में बड़ा योगदान दिया, आखिर उसे इतनी नफरत क्यों? कैसे हुआ ये घटना बिल्कुल जो हुई है कल? यहाँ से हम खेत से घर गए। अच्छा। और कुछ यहाँ से बच्चे गए हमारे घर पे, बोले कि दादा वहाँ पे बाबा साहब किसी ने प्रतिमा तोड़ दी है। तो हम यहाँ पे आए, देखा थोड़ा तो टूटा हुआ था, लेकिन उसको ईंटों से और बड़े किसी रॉड से या बेलचे से तोड़ी गई है। अच्छा। हाँ। अब तब हमने ग्रामीण लोगों को बताया, फिर काफ़ी गांव के लोग आए, 100-150 औरतें आई, 300-400 लोग आए, आदमी भी आए, पुलिस प्रशासन भी आई, 112 पे कॉल किया, कम से कम तो 50-60 पुलिसकर्मी भी आए और उनसे जो बताया गया उन्होंने FIR भी दर्ज कर लिया है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, आपने हाथ में बैंड पहन रखा है जय भीम का, टी-शर्ट भी जय भीम। इस समय दौर ये है कि अगर कोई जय भीम बोलता है उसको मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है। तो डर नहीं लगता? ये बिल्कुल पहन के चल रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, तो 1 मिनट पर 1 सेकंड भी डर नहीं लगता है। उनके नाम से अगर मेरी जान जाए भी, चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमको जीना सिखाया है, सब बराबर का अधिकार दिलाया है, लोगों के साथ बैठना उठना सिखाया है, और उनके वजह से ही हम लोग जी पा रहे हैं, नहीं तो हम गुलाम थे। ठीक है। बाबा साहब की वजह से अगर हमारी जान भी जा रही है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुर्बानी दे देंगे। बिल्कुल। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा के पास चलते हैं। कहाँ पे डैमेज किया गया, आखिर आगे का प्लान क्या है, अभी तक प्रशासन ने क्या किया है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको दिखाएं तो ये एक ग्राउंड है जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है। अगर आप सामने देखेंगे तो ये है बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है। अब उसकी जगह दूसरी रिप्लेस करके स्थापित की जा रही है। अगर आप सामने देखेंगे तो बाबा साहब की प्रतिमा की उंगली के पास और उसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो भाई साहब ये टूटा हुआ है। इस मूर्ति की जो खूबसूरती आप देख रहे हैं, उस खूबसूरती को हमारे साथ पेंटर मामा मौजूद हैं, उन्होंने ही दिया था। मामा, आप ही की बनाई हुई ये मूर्ति है? ये वाली भी आप ही रेडी कर रहे हैं? तो क्या कुछ कमज़ोर थी कि टूट गई या क्या कारण रहा? नहीं, कमज़ोर नहीं थी, कुछ अराजकताओं ने जो है रात में इसको तोड़ दिया। अब पता चला नहीं कौन किसकी हरकत है। अब हमारे बड़ी सोचनीय बात यह है, हमारे समझ में ये नहीं आता है कि प्रदेश भर में सिर्फ बाबा साहब की ही प्रतिमाएं क्यों तोड़ी जाती है। एक विषय है सोचने का। कौन है जो तोड़ता है आखिर? क्या कोई वैचारिक मतभेद है या? अब इसमें अब जब बिना देखे किसको बताया जाए किसने तोड़ा है? रात में सोते हुए किसी का गला कोई काट दे और चला जाए, उसका कोई सबूत भी ना मिले, वो तो अपने जान से गया और मुलजिम पकड़ा भी नहीं गया। तो इसी तरह की सफाई है इसमें। किसी प्रशासन क्या कुछ आश्वासन दे रहा है? प्रशासन के द्वारा तो यही हुआ है कि भैया अच्छी मूर्ति जैसी ये थी, जो कि त्यो मूर्ति बना दीजिए आप। अच्छा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से कच्ची की हुई प्रतिमा थी, उसी को फिर आपसे रेडी कर रहे हैं। इसी को रेडी तो आप
आपकी मूर्तियाँ मैंने देखी घर पे भी, वहाँ बहुत सारी रखी हुई हैं, यहाँ भी हैं, और बहुत क्षेत्र में जितनी भी मूर्तियाँ बाबा साहब की हैं उसको बड़े ही बखूबी बड़ी बारीकी से आप काम करते हैं। की जो है प्रतिमाएं हमारे यहाँ से बनती तो अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, आपकी प्रतिमा लेना चाहता है, जैसे इसको भी आप तैयार कर रहे हैं, तो नंबर क्या है आपका? हैं। नंबर हमारा है 888 782 0270 888 782 270 270। तो अगर कोई किसी भी महापुरुष भी, A की to Z किसी प्रतिमा भी बनाना हाँ। चाहता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय भीम भाई। क्या हाल है? बढ़िया भैया, अपनी बढ़िया है। क्या वजह है कि लोग जो है इतना नफरत करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर से? कुछ सामंतवादी लोग हैं जो आपस में लड़ाई कराना चाहते हैं, उन्हीं की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अच्छा। कभी ऐसा होता नहीं है। जी, 20 सालों से यहाँ पे मूर्ति रखी है, हर साल बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है बड़े धूमधाम से, लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ? कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे क्या है कि लोगों को जो है आपस में लड़ाने का ये कुकर्म किया जा रहा है। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन पूरा सहयोग में खड़ा है। प्रशासन ने वादा भी किया है कि जिसने ऐसा काम किया है उसके ऊपर FIR की जाएगी, उसको ढूंढा जाएगा, FIR करके उसको जेल भेजा अगर जाएगा। आप इधर देखेंगे तो इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का एक बेहतरीन पेन भी रखा है। कब कैसे हुई ये घटना? आप लोग थे नहीं क्या यहाँ पे? यहाँ हम लोग नहीं थे। कल वही करीबन 6 बजे हमको पता चला कि जो है मैदान में कुछ, बाबा साहब मैदान में कुछ हलचल सी मची है। तो हम वहाँ से आए, तुरंत देखा गया कि यहाँ जो है बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर कुछ लोग विवाद हो रहा है। तो यहाँ हमने जब देखा तो यहाँ उसका विवाद नहीं, जो मूर्ति तोड़ी गई है उसका विवाद हो रहा था यहाँ पे। तो हम लोगों की मांगे थी यहाँ पे। अचानक से पता चला कि यहाँ पे आज पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों ने ये दुष्कर्म किया है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? नहीं, हमारी जो मांगे थी तो प्रशासन ने वैसे पूरी की है भी। अच्छा अच्छा। और बाकी अपने नया तहसीलदार को भी अपना मांग पत्र दिया है, और माननीय विधायक जी जो यहाँ के हैं क्षेत्रीय हमारे, उनको भी मांग पत्र हमने एक भेजा है। अब उस पर तो सुनवाई बाद में होगी, लेकिन अभी जो प्रशासन ने हमें पूरी मदद की है, नई मूर्ति की, कैमरे की यहाँ और लाइट की व्यवस्था की है, तो ये तो तत्काल में उन्होंने करा दिया है। और बाकी प्रशासन हमारे साथ खड़ा है और उनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च चल रहा है। जिस दिन गिरफ्तार हो जाएंगे वो जेल जरूर भेजेंगे। तो बाबा साहब की प्रतिमा को उसको रिप्लेस करके इसको स्थापित किया जा रहा है। प्रशासन ने आश्वासन दिया, अब देखने लायक होगा कि जो मांगे यहाँ के लोगों की थी उनको प्रशासन सुनता है कि नहीं सुनता है, ये देखने वाली बात होगी। इस सामने देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी की यूनिट भी आ चुकी है। A few minutes later. बहुजन समाज पार्टी की यूनिट भी आ चुकी है। जो घटना हुई है उसको लेके सीनियर नेता लोग भी मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सब कैसे देखते हैं इस घटना को जो हुई है? ये घटना जो है यहाँ के जो कुछ बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा से लोग तो सहमत नहीं हैं, जिनको लगता है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितना लोग जानेंगे उतना ज़्यादा समाज जागरूक होगा। इसलिए वो प्रयास करते इस तरह की हरकतें करके कि हम किस तरह से अम्बेडकरवादी विचारधारा को रोकने का काम करें। ये उसी क्रम में जब घटना हुई है, अब यहाँ के लोगों ने प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी है। प्रशासन जो है इसकी जांच करा रहा है। जो दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई प्रशासन करेगा। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और जो मूर्ति यहाँ पे खंडित की गई थी तो उसकी जगह स्थान पे दूसरी प्रतिमा का यहाँ पर काम चल रहा है, बनाई जा रही है, उस पर हो जाएगा उसका। निश्चित तौर पर आज जो देश की जो व्यवस्था है जी उसके अंतर्गत जो सत्ता पक्ष है, चाहे देश में केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, ये सरकारें जो मानवतावादी विचारधारा है और जो इंसानियत पसंद लोग हैं उनको कुचलने के लिए इधर काम कर रही है। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पूरे देश के अंदर फैल रही है। निश्चित तौर पर जो ये घटना हुई है, जो लोग उसमें दोषी उन पर कार्रवाई हो, ये हम लोग की मांग है। और प्रशासन ने बात को सुना है और यहाँ पर मूर्ति की जो है मरम्मत न करके बल्कि नई मूर्ति यहाँ पर स्थापित करने का काम करेगी। सर, ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं कि जिनको बाबा साहब से इतनी नफरत की आए दिन घटनाएं होती रहती हैं? अब देखिए, ये जो देश है यहाँ पे सौ समाज के लोग रहते हैं, लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से चाहते हैं कि देश चले।
लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में जो व्यवस्था थी पहले, जो मानवता के अंदर, लोगों के अंदर भेदभाव पैदा कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया और कई वर्ग में बांटा गया और उनके हिसाब से उनको जो है काम दिनचर्या के लिए उनको बांटा गया। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बिखरे हुए समाज को, जहाँ पे 6 या 7 जातियाँ हैं, उन जातियों में भाईचारा पैदा हो और जो व्यवस्था पहले थी कि राजा का बेटा राजा होता था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र की व्यवस्था किया और जब लोकतंत्र की व्यवस्था की तो जो समाज गुलाम रहता था, जो समाज किसी के अधीन रहता था, वो समाज भी अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, उत्थान के बारे में सोचने लगा। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो लोग कहते हैं कि विश्व के 6ठे विद्वान हैं, लेकिन अभी कल लोगों से पूछा जाए कि भाई 6ठे विद्वान है तो 5 विद्वान कौन है, कौन है, तो लोग बता नहीं पाएंगे। तो निश्चित तौर पर हम लोग परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के पहले विद्वान हैं जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था की और इस व्यवस्था के अधीन पूरा देश चल रहा है। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो, आज आपने देखा कि इटावा के अंदर जो घटना हुई, किस तरह से वहाँ घटना हुई और घटना के बाद जो इस तरह की विचारधारा के लोग थे, मनवादी विचारधारा के लोग, अब वो दूसरे का मूत्र की बात कर रहे हैं। तो जो ये अंधविश्वास की परंपरा इस देश के अंदर था, जो इस देश के अंदर लोग चाहते थे कि जो नीचे लोग हैं, गरीब हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, ऐसे लोगों को दबा के रखा जाए। तो ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये लोग उठें। ऐसे कुछ लोग हैं जो आज तक की घटनाएँ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो भी धीमे धीमे समझेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, और जब समझेंगे तो इस देश के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि समता मतलब समाज की स्थापना हो, तो निश्चित तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच से इस देश में समता मतलब समाज की स्थापना होगी, ये हम लोग का विश्वास है। अध्यक्ष जी, कैसे देखते हैं कि जब से ये सरकार आई हुई है तब से बहुजन समाज पे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक पर अत्याचार होते जा रहे हैं? आए दिन जय भीम बोलने से मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने से मार दिया जाता है। देखिए, इस देश में एक 2 ही विचारधारा इस समय काम कर रही है। जी जी। एक बहुजन समाज विचारधारा मतलब अम्बेडकर विचारधारा, जी जी, और दूसरी आरएसएस की विचारधारा। जी जी। और जब 2 विचारधाराओं में टकराव होगा तो निश्चित ही ये सारी घटनाएं घटेंगी, क्योंकि बहुजन समाज अब जागरूक हो चुका है, अपने अधिकारों को समझने लगा है कि हमारे अधिकार बाबा साहब ने जो संविधान में दिया है वो क्या क्या है और उसकी मांग कैसे करनी है। तो आज वो जब मांग करने के लिए बाहर आते हैं तो ऐसे गांव में, कस्बे में बहुत सारे ऐसे उपद्रवी लोग हैं जो हम लोगों को, हमारे समाज को रोकने का काम करते हैं और विचारधारा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। लेकिन आपको ध्यान होगा, जब बहुजन समाज पार्टी की 4 बार माननीय बहन जी सरकार बनाई तो ये घटना काफ़ी हद तक रुक गई। अब क्या है कि इधर घटनाएं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो ये घटनाएं बढ़ती जा रही। तो इससे साबित होता है कि इन लोगों की विचारधारा बाबा साहब के खिलाफ है। और बाबा साहब आज के समय में देखिए हर पार्टी की मांग हो गई। आप पहले देखिए, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की विचारधाराओं को गांव-गांव पहुंचाने का काम किया। अब वोट के लिए सारी पार्टियां बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब की मानते नहीं हैं। इधर देखेंगे तो भाई साहब ने जो है, समाज साहब देख रहे हैं, काफ़ी शानदार टी-शर्ट है और डॉक्टर अंबेडकर और जय भीम का फ्लैग भी लगा हुआ देख रहे हैं भाई साहब। आजकल युवाओं में एक अलग तरीके का जोश नज़र आता है। ये है बहुजन समाज पार्टी की यूनिट और ये है डॉक्टर अंबेडकर की स्थिति। अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी ज़मीन पर जाके लोगों की मदद करती है। जो ज़मीनी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उसको उठाने की काम करती है। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा भी कि बहुजन समाज को समझना होगा कि जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पे काम कर रहा है, हमको उसको चुनना होगा, ना कि जो बहुजन समाज पार्टी के महापुरुष रहे उनकी फ़ोटो को लेके गली गली मोहल्ले में जा रहा है, हमको उसको चुनना होगा। क्योंकि अगर आप विचारधारक रूप से मजबूत होंगे तभी बहुजन समाज पार्टी या बहुजन विचारधारा को और गति मिलेगी। बहुजन महापुरुषों का सम्मान होगा, बहुजनों
का सम्मान होगा और वो सत्ता में रहेंगे। और माननीय श्रीकांत श्रीराम भी कहते हैं सत्ता एक ऐसी चाबी जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो हमको और आपको ये समझना होगा कि आखिर हमारी हितैषी पार्टी कौन है और जो हितैषी पार्टी है हमको उसी को चुनना होगा। बारिश होने वाली है, निकलते हैं यहाँ से।